ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करें एक और नया दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए व्यस्त होने के लिए शुरू करते हैं प्रार्थना। आज का ये नया दिन बाबा की असीम कृपा से इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। अपने बाबा से अपने मन की बात, वो हर बात जो हमें करनी है आज, वो हर काम जो हम करना चाहते हैं, जो शुरू कर दिया है या फिर शुरू करने वाले हैं या फिर हो नहीं पा रहा, तो वो प्रार्थना से होगा। और अपने बाबा से जब भी साईं जी के पास बैठो तो उन सारी बातों को भूल जाओ जिन बातों से आप परेशान रहते हो। कुछ मत याद करो, सिर्फ ये सोचो कि इस वक्त आप अपने मालिक के सामने बैठे हो और ये जो मालिक है आपका, ये आपको हर एक दुविधा से निकाल सकता है, ये आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई है जो आपकी बहुत फिक्र करता है, कोई है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून बनकर बैठा है। उसका नाम है साईं। मेरी ज़िंदगी एक नाम से चल रही है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक नाम से चल रही है और उस नाम ने मेरी ज़िंदगी को संवार रखा है और वो नाम है साईं, जिसका जप करने से मेरी लाइफ की आधी टेंशन्स तो यूं ही दूर हो जाती है इतना विश्वास? अगर इतना विश्वास हो गया ना तो प्रॉब्लम टिकेगी नहीं आपके पास, चाहे फिर बाबा को मानो या फिर जिसको भी मानते हो। और हर दिन अपने साईं से कहा करो, बाबा आज से ये जीवन आपके चरणों में है, आज से ये भक्त, ये दास आपकी श्री चरणों में है। मैं आपका हूँ तो ही जी पा रहा हूँ। ये ज़िंदगी आपके भरोसे चल रही है तो अच्छी चल रही है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने जीवन को ही संवार सकूं। ये आपका आशीर्वाद है जो मुझे पग पग पर संभाल रहा है, मुझे अच्छा बुरा सही गलत करने का एक सीख दे रहा है। तो बस मेरे बाबा, मेरे साईं, मुझे इसी प्रकार सदा सदा संभालते रहिएगा। मैं कभी भी भूल कर भी कोई भूल ना करूं, गलत कदम ना उठाऊं, गलत रास्ते पर ना जाऊं। जहां पे रहूं मेरे संग संग रहना। आज इस दिन में मैं जो कुछ भी करूं, आप मेरे आसपास रहना। बाबा मुझे नहीं पता आज का ये दिन कैसे शुरू हो रहा है, क्या होगा, लेकिन आपको तो सब पता है। आप रहोगे मेरे साथ तो मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। आपका आशीर्वाद होगा तो मैं अच्छा ही करूँगी या फिर करूँगा। तो बस आप हमेशा मेरे और इस परिवार के साथ रहना। तो मैं अपने इस परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हर दिन जो प्रार्थना को इतना प्यार देते हो, मुझे देते हो, उससे दिल कई बार बहुत खुश हो जाता है। आपके कमेंट्स पढ़ के ना मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और मिलकर जब उस चीज़ का सुकून भी हमें मिल रहा है तो बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको सुकून का अनुभव कर रहे हो इसमें। तो सच में शायद बाबा की ही कोई कृपा होगी, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान की कृपा होती है तभी हम किसी काम को आगे तक लेकर जाते हैं, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बस हर वक्त, हर पल 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 अपने बाबा जी का लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, जिन्होंने इतनी अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी दी। मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साईं कृपा है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता सता नहीं सकती, ये साईं कृपा है। मुझ पर मेरे बाबा की होती है असीम कृपा, और जब भी मेरा मन निराश होता है वो किसी ना किसी संकेत से मेरे मन को शांत कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प करने के लिए चले ही आते हैं। तो इसका मुझे मेरे बाबा पर पूरा विश्वास है कि मैं जब भी तकलीफ़ में रहूँगी वो कहीं ना कहीं से मुझे संभालने के लिए आ ही जाएंगे। तो जी हाँ, अब बात कर लेते हैं आज की लीला की। तो आज जो लीला आप सुनने जा रहे हो बहुत ही प्यारी सी लीला है, बहुत बेहतरीन। वैसे तो लीलाएं जितनी भी बाबा के चमत्कार आ रहे हैं सभी बहुत अच्छे हैं। आज का अनुभव ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा आपको सुन के। बाबा के प्रति विश्वास की जो आपकी कमी है ना, वो भरपूर हो जाएगी। और हर दिन की लीला बाबा ही करते हैं, तो ही हमारी ज़िंदगी में शायद
ये सुनने को भी मिल रही हैं। साईं कृपा से ही सुन रहे हैं हम। आज जो ये लीला सुनने वाले हो, बाबा की ही कृपा से सुन रहे हो। मालूम नहीं किसकी लाइफ में ये रोशनी कर दे, किसकी लाइफ में एक सीख भर दे कि बेटा ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, कुछ नहीं मालूम भगवान किसको किस माध्यम से समझा रहे हैं। तो आज की लीला सुनिए, बहुत ही प्यारी सी लीला है, बहुत अद्भुत। और भक्त का विश्वास जो देखिए कैसे बढ़ रहा है, साईं जी कैसे बुलाते हैं और कैसे खींच लेते हैं अपने पास और कैसे सब कुछ ठीक कर देते हैं। जो विश्वास नहीं होता वो कैसे बढ़ा देते हैं और कैसे अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं। आज की लीला को सुनकर आपको ये पता लगेगा। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारी सी लीला। ओम साई राम अनुजी। मेरा नाम सीमा बंसल है। मैं भी सबकी लीला सुन सुन के बहुत बहुत समय से मैं भी बाबा के साथ हुआ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, पर शायद वो समय नहीं आया था, या आज वो समय आ गया है 20 साल के बाद, ऑलमोस्ट 21 साल के बाद आई मस्ट से आ गया है वो समय कि जब मैं लोगों के साथ बाबा की हुई मेरे साथ जो लीला वो शेयर कर सकूं। तो बात ये 2004 की है, जनवरी की, जब मुझे डेंगू हो गया था। तब डेंगू बस जस्ट डेंगू की शुरुआत हुई थी, ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट पता नहीं थी। इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ डेंगू फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे डेंगू हो गया था। दरअसल पहले मुझे जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ, फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया, ये सोच के कि नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट छोटे में ठीक से नहीं हो रहा है। जब वो बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया तो पता चला कि मुझे डेंगू हो गया है। तो दोनों अपोजिट बीमारी हो गई थी, एक जॉन्डिस एक डेंगू। और मेरी की कंडीशन डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही थी। मेरा प्लेटलेट 24,000 हो गया था, और लेस देन 24,000 हो गया था। 2004 तक मैं बाबा को इतना नहीं, मैं मानती थी, कभी कभार शिरडी गई हूँ, पर बाबा की ये चमत्कार जो मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से आज मैं सच कहूँ तो मैं जिंदा हूँ, मैं आज खड़ी हूँ। तो ये तब की बात है 2004 की, जब मुझे डेंगू हुआ और मेरा प्लेटलेट बहुत डाउन होता जा रहा था। सुबह शाम मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता था और यही बोला जा रहा था कि प्लेटलेट बहुत ड्रॉप हो रहा है। डॉक्टर को ट्रीटमेंट समझ नहीं रही थी, क्योंकि एक तरफ जॉन्डिस हुआ था, एक तरफ डेंगू हुआ था। जॉन्डिस में मुझे कुछ ठंडा देना था, बुखार आए जा रहा था, और डेंगू में मुझे ठंड लगे जा रही थी बुरी तरह। तो डॉक्टर खुद बहुत कंफ्यूज थे मेरी ट्रीटमेंट को लेके। बट समहाउ मुझे याद है कि मेरे हॉस्पिटल में उस वक्त 6th डे था, एंड मेरी मम्मी बॉम्बे से मेरा ध्यान रखने के लिए आई थी हॉस्पिटल में। मुझे दिन भर मम्मी संभालते थे, रात में मेरे हस्बैंड बैठते थे। बस मम्मी मुझे सहला रही थी, मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, मेरा सारा खाना वापस लौटा दिया जाता था। डाइटिशियन ऊपर आती थी बात करने, सीमा जी आपका खाना वापस आ रहा है, लिक्विड आपको भेजती हूँ, आप जो भी है थोड़ा खाना जाने दीजिए। पर मैं खा नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। इस वजह से मेरा वेट बहुत ही श्रिंक हो गया था, एक छोटे बच्चे की तरह मैं श्रिंक होती जा रही थी। तो मेरी मम्मी मुझे सहलाए जा रही थी, मैं रो रही थी, मम्मा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो बीमारी कंटेजिनस है कि नहीं पता नहीं, ये सोच के मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तभी। मेरी बेटी 20 साल पहले मेरे ख्याल से कुछ 10 एक साल की 12 साल की थी, और बेटा भी 9 साल का था। तो मेरी बच्चों को मैंने 6-7 दिन से देखा नहीं था, तो मैं बहुत रो रही थी। मेरी मम्मा मैं बच्चों को नहीं देखी हूँ, बाबा मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान कर रहे हैं। तो मम्मी मुझे सहलाती जा रही, बोली बस बेटा तू सोने की कोशिश कर, तू इतना गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, सबके लिए करती, कहीं ना कहीं तो तुझे उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, और बस तू सोने की कोशिश कर। क्योंकि मैं सो ही नहीं पाती थी, इतनी मुझे खांसी आ रही थी, इतना इन्फेक्शन हो गया था। तो जैसे तैसे मेरी आँख लगी, और आँख लगते ही मुझे ऐसे फील हुआ कि कोई अंधेरा जैसा है, और एक सफ़ेद कपड़े में कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है, और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। तो मुझे बोल रहे बस तू शिरडी आ। मैं बोल रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैंने कैसे उनसे कहा, मैंने बोला बाबा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और दूसरा मैं अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ, बाबा प्लीज़ मेरी तकलीफ़ को दूर करो। मैं उनको पता नहीं क्यों बाबा बुला रही थी, और वो बस मुझे बोल रहे तू शिरडी आ, तू शिरडी आ, इतना बोले, और एकदम से मेरी आँख खुल गई। और मैंने मेरी मम्मा से इस बारे में कहा कि मम्मी कोई बूढ़े आदमी सफ़ेद कपड़े में थे, और मुझे शिरडी आने को बोल रहे, हो ना हो ये
साईं बाबा ही थे, एकदम वही साईं बाबा की तरह, उनकी दाढ़ी वैसी उन्होंने सिर पे बांध रखा था और वही बाबा थे। तो ये बात मम्मी से मैंने कहा और मम्मी ने कहा चलो कोई, चलो बहुत अच्छा तुझे बाबा के दर्शन हुए। तो मैंने तुरंत यही कहा मम्मा मुझे बाबा के दर्शन हुए। और थोड़ी 1 या 2 घंटे के बाद जो सवेरे वो ब्लड ले गई थी नर्स मेरा, वो आके बोलती है कि मेरे प्लेटलेट बढ़ने लग गए हैं। मेरी रिपोर्ट आई और मुझे बोला जा रहा है मेरा प्लेटलेट 40,000 हो गया और नेक्स्ट डे और बढ़ गया और ऐसे करके करके मुझे और तीसरे चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया। सो मैंने मेरे हस्बैंड से इस बारे में कहा कि मुझे बाबा के दर्शन, बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया है, लेकिन क्योंकि मुझे इन्फेक्शन इतना बुरी तरह हो गया था कि डॉक्टर ने कहा था कि सीमा जी 3 से 4 महीने तो आप कहीं का पानी नहीं पियोगे, आप कहीं जाओगे नहीं, सो आप अभी तो शिरडी जाने का सोच भी नहीं सकते हो। हमने कहा ठीक है। फिर जितने भी मैं, क्योंकि मैं पूना में रहती हूँ, पूना में जितने भी साईं बाबा के मंदिर हैं हम सब जगह गए, लेकिन पता नहीं कि वो मंदिर में जाकर के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। मुझे वो समझ नहीं रहा था कि ये दर्शन मुझे कहाँ से हुए हैं। सो हर जगह दर्शन करने के, बाबा के दर्शन करती थी, लेकिन एक ना सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं कि नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं बाबा ने मुझे यहाँ से नहीं बुलाया, नहीं बाबा ने मुझे यहाँ से नहीं बुलाया। फिर शायद बाबा ने अगस्त पे कृपा की और मेरे हस्बैंड ने फिर से एक न्यू कार खरीदी। तो बोले चलो अब तुझे शिरडी ले जाते, तब क्योंकि अब इस बात को 6 महीने और 6-7 महीने हो गए थे, तो काफ़ी वैसे बेटर हो गई थी मैं। तो हम शिरडी गए, समाधि मंदिर गए, दर्शन किए, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे हम चावड़ी पहुँचे और वहाँ पे बाबा की खड़ा, अभी वो फ़ोटो निकालती है, पहले वो बाबा की खड़ी फ़ोटो थी और और वो 4 सीढ़ियाँ सामने दिखी और मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड से कहा मुझे आज चावड़ी से बाबा ने बुलाया है। सेम यही रूप, यही स्वरूप, ये ऐसे ही बाबा खड़े थे, यही आगे 4 सीढ़ी चढ़ना है, ये दिखाई दे रही है मुझे, बस यहाँ से मुझे बाबा ने बुलाया। तो कहने का मतलब अनु जी, सॉरी मैं थोड़ी भावुक हो गई हूँ, बट कहने का मतलब है कि बस वो बाबा के दर्शन जो हुए 20 साल पहले, अब तो जनवरी में, अगले जनवरी में तो उसको 21 साल हो जाएंगे, बस तब से जो मैंने बाबा को माना कि ये जो मुझे दूसरा जीवन दान मिला ये बाबा की वजह से मिला। कैसे बाबा मुझे सपने में हल्की सी नींद लगी और मुझे वो दिखाए, मुझे आए सपने में दिखे, मुझे आशीर्वाद दिया, जबकि मैं बाबा को कोई मानती नहीं थी। मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं बाबा को इतना कोई मानती नहीं थी, बट उस दिन का दिन है कि अब मेरे हर कमरे में, मेरे मोबाइल के फ्रंट पेज पे, हर जगह बाबा ही बाबा है। बाबा के बिना मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती। बाबा मतलब बस पूरे टाइम ओम साई राम, कुछ खा रही हूँ तो ओम साई राम, साथ में मेरे टू व्हीलर पे, मेरे कार में, मेरी हर जगह बाबा की फ़ोटो, बाबा की मूर्ति, बस बाबा की कृपा। ऐसे ऐसे तो मेरे साथ बहुत बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत चमत्कार हुए, छोटी तो बहुत ही हुई है, और इतना कुछ बाद में मेरी लाइफ में हो चुका है। पिछले 6 साल पहले मैं अपने हस्बैंड से भी अलग हो गई हूँ, थोड़ी तकलीफ़ बहुत हो रही थी, मेरे बच्चे भी पास नहीं रहते हैं, यूएस रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सोचूंगी अगर मैं पॉजिटिवली लूँ तो बाबा ने, बस वो मेरा 50th बर्थडे था जिस दिन मैंने घर छोड़ा कि बस अब नहीं, अब मैं सहन नहीं कर सकती जो भी था मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में। मुझे लगता है शायद बाबा ने मेरे वो 50 ईयर्स के बाद का जो मेरा सेकेंड इनिंग जिसे कहते हैं, तब बाबा ने कहा कि बस सीमा अब तू तेरी लाइफ जी, तू तेरी लाइफ तेरी तरीके से जी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, अब तो पापा नहीं रहे कोविड में, वो भी लीला मैं कभी और बताऊँगी कैसे बाबा ने मेरे पापा का साथ, पापा के पास बैठे रहे मेरे पापा, लेकिन अब मम्मी और मैं हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। बाबा मुझे राह दिखाते जा रहे हैं, बाबा मुझे खुशियाँ देते जाते हैं। कभी मैं उदास होती हूँ मुझे तुरंत वो संभाल लेते हैं, मेरे सखा बन के, मेरे माँ बाप बन के, हर तरीके से। मतलब मैंने अपनी जीवन की नैया पूरी अब बाबा पे सौंप दी, जो भी हो रहा है बाबा की वजह से हो रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे लिए अच्छा बुरा जो भी सोच रहे सब बाबा सोच रहे हैं। और आपकी रोज़ की मॉर्निंग प्रेयर मेरी शुरू होती है, मतलब चाय का कप लेके बैठती हूँ, मॉर्निंग प्रेयर घर में ज़ोर से लगाती हूँ, सबके सब सुनते हैं, और कई बार मुझे मेरे कई क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं आपकी जब प्रेयर आप
प्रेयर के पहले का जो भी आप बोलते हो, उस वक्त तो मुझे इतने बार ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किए कि मेरे मन में कुछ हलचल चल रही है, कोई क्वेश्चंस अगर है तो उसका रिप्लाई आप बाबा के थ्रू आप दे देते हो। तो थैंक यू अनु जी। बस बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे। बाबा का ये बाबा पर जो विश्वास दिन पे दिन सबका बनता जा रहा है, ऐसे और भी लोग बाबा से जुड़े, बाबा पे श्रद्धा रखें। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। अनु जी थैंक यू सो मच। और जैसे सब कहते हैं, मैं भी कहूँगी कि रियली आपकी आवाज़ में वो एक कशिश है, एक खिंचाव है। आप जिस तरीके से बोलते हो, आप जिस तरीके से बाबा की लीलाएं सुनाते हो, आप बाबा से सबको जोड़ देते हो। जो नहीं बिलीव करने वाला भी बिलीव करने लग जाए, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं। और शायद यही रीज़न होगा। अरे हाँ, एक और मैं बात बताना भूल गई कि पिछले 6 7 8 साल से मैं हर गुरुवार को बाबा के साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ। कुछ भी हो जाए कैसे भी करके मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस ये बाबा की कृपा है कि हर गुरुवार बाबा की साई का सच्चरित्र पढ़ती हूँ। और बाकी की दिनों में भी जब हमें कहा जाता है रामनवमी है, दशहरा है, हमें पढ़ना है। मतलब बस बाबा की कृपा ऐसे ही मुझ पे, मेरे परिवार पे बनी है। आगे भी बाबा ऐसी कृपा बनाए रखे। और एक प्रार्थना और अगर कर सको तो प्लीज़ मेरे भैया के लिए कीजिएगा। जो मैं तो करती हूँ, पर पता नहीं क्या बाबा की मर्ज़ी है, कब बाबा का आदेश होगा कि मैं मेरे भाई को वहाँ ले जा सकूँगी शिरडी। मेरे भैया की आई का विज़न धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उन्हें बिल्कुल ऐसे ब्लर एकदम ही हल्का दिखाई देता है। पढ़ लिख तो सकते नहीं हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत टेंशन है, फैमिली उनके साथ रहती नहीं है, क्योंकि उनका आई विज़न 20 साल से धीरे धीरे जा रहा था। तो उन्हें रेटिनॉल पिगमेंटोस करके कुछ वो रेटिना पे स्पॉट्स की बीमारी, जिसका अभी तक इलाज नहीं निकला है। उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी करवा के देखा, वो सब हो गया। तो साइड से जितना भी कैटरैक्ट का पार्ट था वो नंबर निकल गया, तो थोड़ा बहुत साइड से देख सकते हैं। बट जो रेटिना के ऊपर का जो स्पॉट्स है, उसके ऊपर बोलते हैं अभी तक रिसर्च नहीं आया। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप और हम सब मिलके बाबा से प्रार्थना करें कि वे उसका इलाज आ जाए। डॉक्टर्स जो रिसर्च कर रहे हैं उनको उसका इलाज मिल जाए, या कुछ नहीं तो बाबा कोई चमत्कार ही कर दे। जैसे हमने साईं बाबा की पिक्चर में भी देखा है कि कैसे उनको, शत्रुघ्न सिन्हा को बाबा ने आंखों की ज्योति दिला दी। कुछ ऐसा चमत्कार कर दे मेरे भैया के साथ में, और वो अपनी आँख से देख सके, हम सबको बाबा को साक्षात अपनी आँखों से देख सके सबसे पहले बार। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी शायद अर्ज़ी बाबा सुन ले और आपकी अर्ज़ी लग जाए बाबा के दरबार में। बस हाँ, इतनी एक कृपा कर दीजिए अनु जी। बाकी ओम साई राम, जय जय साई राम, ओम साईनाथाय नमः। तो सीमा जी, सच में लीला सुनकर ना मैं कुछ भावुक सी हो गई। बाबा के प्रति जो प्यार है ना कहीं बढ़ सा गया है, हर दिन बढ़ रहा है। और मैं कैसे बताऊं कि इस लीला को सुनकर मैं, जैसे इंसान कांप सा चाहता है ना अपने प्रभु के दीदार को देखकर, तो वो चीज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो हर पल सबके साथ है। और आप अपने ब्रदर के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, जिसने इतना संवारा है वो आगे कैसे छोड़ सकता है। हम सब प्रे करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब भी आपको आँखों से कोई प्रॉब्लम होती है ना, किसी को भी होती है, आप एक जो मेरे साथ लीला हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाबा की जो आइज़ होती हैं आपके घर पे होंगी, वो जो ब्लेसिंग आइज़ जिसको हम कहते हैं बाबा की, उनसे उनको देखो, कितना देख सकते हो, उनको निहारने की कोशिश करो। क्योंकि साईं ने कहा यदि तुम ये देख रहे हो तो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। तो आँखों की जिनको भी प्रॉब्लम हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, देखिए आप अपना ट्रीटमेंट भी करवाइए, लेकिन जो बाबा की ब्लेसिंग आइज़ होती है ना, जिसमें सिर्फ बाबा की आइज़ होती हैं, आप उन्हें रोज़ निहारिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये मेरे साथ लीला हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा मतलब मेरे साथ क्या कहूँ, हम कुछ फैमिली में थे, तो वहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम थी रिलेटिव्स में, तो उनको ये बताया था, तो उनकी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी। और क्या पता आपकी भी हो जाए। तो बाबा की आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कीजिए,
उनकी आइज़ पर गौर करने की कोशिश कीजिए, उनसे आँखों से आँखें मिलाकर बात करने की कोशिश कीजिए। आपको फ़र्क खुद महसूस होगा आपकी श्रद्धा के अनुसार, ठीक है। बाकी सीमा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सॉल्यूशन बाबा के पास हर एक चीज़ का है, ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसको वो सुविधा में ना बदल सके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन की हर एक कठिनाई को दूर कर दे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर कर दे मेरे साईं। जितना आपको विश्वास है उससे कहीं अधिक कृपा हो आपकी और आपके परिवार के ऊपर, मेरी श्री साईं चरणों में इसी प्रार्थना के साथ आइए 11 वचनों को पढ़कर दिन शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, बरसती रहे, मेरी श्री साईं चरणों में इसी प्रार्थना के साथ बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं और आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।